गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? थोड़ा गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं, आप गर्मी का आनंद लीजिए क्योंकि गर्मी भी जरूरी है। जब गर्मी नहीं होगी तो जोश कैसे आएगा? कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, ये तो होता ही रहेगा। पर हमें पढ़ना है तो पढ़ते रहिए। एजुकेशन फील्ड के माध्यम से एक नई तकनीक, क्योंकि इस समय में हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। आज डिजिटल जमाना है, आज के डिजिटल का हो रहा है और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है हमें, क्योंकि हम कोई काम तभी अलग कर पाते हैं जब हमें अधिक ज्ञान होगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार इंग्लिश शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। कक्षा 4 से लेकर पूरी इंटर तक पढ़ेंगे, हम लोग लगातार पढ़ेंगे। आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, ऐसे सहयोग करते रहिए और जुड़े रहिए। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक हमारा है रिवीजन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जितने भी आपके रूल्स पढ़ चुके हैं, आज हम उनका एक साथ रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है? तो आप लोग बस लगे रहिए और पढ़ते रहिए और ज्ञान प्राप्त करिए। सिर्फ ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बुकिंग नॉलेज। आपको मालूम होना चाहिए गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि आप पर ही डिपेंड करता है। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि अगर जीते जागते कोई अगर देवी देवता हैं तो वो आपके मुखिया, आपके माता पिता हैं। आप उनका सम्मान करिए, उनको प्यार करिए और मेहनत करिए, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। हम लोग तो हमने पढ़ा था, आपको बताया था डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट। सबसे पहले हमने पढ़ाया था डायरेक्ट क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि डायरेक्ट में एक होता है बोलने वाला, जिसे हम लोग वक्ता कहते हैं या कर्ता कहते हैं, और एक होता है सुनने वाला, जिसे हम लिसनर या श्रोता कहते हैं। ठीक है? तो वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देना, कामा इन्वर्टेड कामा की मदद से, तो उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को या कही हुई बात में हम परिवर्तन कर देते हैं, कुछ चेंजमेंट कर देते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, कंडीशन डैट लगा देते हैं, टेंस बदल देते हैं, पर्सन बदल देते हैं, कुछ शब्द बदल देते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक भाई? चलिए अगला देखते हैं। फिर देखो पढ़ाया था कि डायरेक्ट जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर देखो बताया था कि नंबर 2 जो बताया हमने कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमने को लिखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तथा कंजंक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। वैसे कंडीशन और भी लगाते हैं, एक और ही सेंटेंस, पर अभी हमने आपको कंडीशन दैट ही बताया है। आगे और पढ़ाएंगे तो बताएंगे कंडीशन डैट लगाते हैं। ठीक है? फिर हमने अगला आपको पढ़ाया था, लिखा भी है कि डायरेक्ट से क्या करते हैं, कामा का हटाओ और डैट लगा। ठीक है? और फिर हमने को बताया था, एक और नियम बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, क्या दिया हो? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, क्या दिया हो? कर्म। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हो? कर्म दिया हो। इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
क्या हो जाएगा आपका सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सेड टू का हो जाएगा आपका टेल, और आपका सेज टू का हो जाएगा टेल्स। पर कब होगा? जब रिपोर्टिंग वन में कर्म दिया हो तो। यदि रिपोर्टिंग वन में कर्म दिया हो तो सेड टू को टोल में मिलते हैं, सेड टू को टोल मिलते हैं, सेज टू को टेल्स मिलते हैं, और सेड टू को टेल मिलते हैं। ठीक है, तो अगला आपको नियम पढ़ाया था हमने आपको टेंस चेंज। तो हमने बताया था आपको टेंस चेंज के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब काय में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में नो टेंस चेंज, नो चेंज, मतलब कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा। समझ लीजिए एक बार, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो नो टेंस, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नो टेंस चेंज। ठीक है, अगर देखते हैं हम लोग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब काय में थी, पास्ट टेंस में है, काय में पास्ट टेंस में है, तो टेंस परिवर्तन होगा। सेड या सेड टू। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो टेंस परिवर्तन होगा। कैसे होगा? आल प्रेजेंट को आल पास्ट में, मतलब जो भी जितने भी प्रेजेंट के हो जाएंगे सब पास्ट में। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट में क्या होता है? आल प्रेजेंट को आल पास्ट में, और पास्ट में क्या होता है? 1 का 3, पास्ट में आपका होता है 1 का 3 और 2 का 4। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडिफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर में क्या होता है? सिर्फ विल का वुड और सेल का शुड, बाकी नो चेंज। कहीं पर अगर विल भी मिल जाए तो वुड भी हो जाएगा, सेल भी तो शुड भी, विल हैव बीन मिल जाए तो वुड हैव बीन। ठीक है लोग, तो प्रेजेंट में आल प्रेजेंट को आल पास्ट में, और पास्ट में 1 को 3 में, 2 को 4 में। फ्यूचर में विल का वुड, सेल का शुड, और प्रयोग में केवल 2 परिवर्तन, कैन का कुड और मे का माइट। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, हाइड क्या होता है? हाइड हो जाता है ना, और ई जगह वाट पर हो जाएगा। ये सभी परिवर्तन कैसे होंगे? सीधे होंगे, उल्टे नहीं होंगे। मतलब विल का तो वुड होगा पर वुड का विल नहीं होगा, कैन का कुड होगा पर कुड का कैन नहीं होगा, मे का माइट होगा पर माइट का मे नहीं होगा। और ये परिवर्तन तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगले देखते हम लोग नंबर 3 बताया हमने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका वाक्य है वो कैसा है? पूर्ण सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई कहावत है,
या कोई ऐतिहासिक घटना है तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। लो क्या, तो ये 3 नियम होते हैं टेंस चेंज के। तो आपने सीखा होगा कि हम टेंस परिवर्तन तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच का भाग पूर्ण सत्य ना हो, कोई कहावत ना हो या ऐतिहासिक घटना ना हो। ठीक है, चलिए, जिन्होंने विस्तार से ना पढ़ा हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेंस चेंज। अगला आपका है, एक बार चलो समझ लीजिए, या तो उसको वैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे डू इसको बोलो क्या बदल लेंगे डिड को डिड में, इट एम का बदल लेंगे वाज वर्ब में, हैज और हैव का बदल लेंगे हैड में, हैज बीन और हैव बीन का बदल लेंगे हैड बीन में, डिड या सेकंड भाग का बदल लेंगे हैड प्लस थर्ड भाग, वाज वर्ब प्लस आईएनजी का बदल लेंगे हैड बीन में, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका है प्रोनाउन चेंज। तो कौन बताया था, प्रोनाउन में होता है पर्सन, पर्सन होते हैं 3, नंबर एक का होता है फर्स्ट पर्सन, यह क्या होता है आई, माई, मी, वी, अवर्स। यदि तुम्हें रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन मिल जाए, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, तो उन्हें बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलते हैं। ठीक है, कोई मान लो लड़का है तो आई का बोलो क्या हो जाएगी ही, माई का हिज, मी का हर, लड़का है तो हिम, सॉरी, आई का ही, माई का हिज और मी का हिम। कोई लड़की है तो आई क्या हो जाएगा, आई का सी, माई का हर और मी का हर। अगर यू है तो आई का यू, माई का योर और मी का यू। ठीक है, आप लोग विस्तार से देख सकते हैं। तो इतना होगी कि कहीं पर भी आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन होते क्या, जो बात करे, जैसे मैं या हम, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। अगला क्या होता है सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट कैसे बदलेंगे भैया, कर्ता अनुसार। कैसे बदलेंगे, कर्ता अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन क्या होता है आपका, यह क्या होते हैं यू, योर, यू, मतलब जिससे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बात करे, सेकेंड जिससे बात करे। हो गया, जैसे यू, योर, यू। और हमने बताया कि इस यू में और इस यू में क्या अंतर है, तो हमने बताया था कि ये वाला यू, पहला वाला जो यू है वो करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, और लास्ट वाला यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा यू है, तो हमने बताया था यदि मुख्य क्रिया के पहले दिया हो तो वो सब्जेक्ट वाला होगा, और मुख्य क्रिया के अगर बाद दिया है तो वो ऑब्जेक्ट वाला होगा। हो गया। अगला देखिए, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में सेकेंड पर्सन यू, योर, यू दिया है तो उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, थर्ड पर्सन। ये क्या होते हैं लड़कों के लिए ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। लड़कियों के लिए क्या आएगा, सी, हर, हर। निर्जू के लिए क्या आता है, निर्जू के लिए इट, इट्स, इट। अब बहुवचन के लिए क्या आएगा, दे, दिया, देम। तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दिया, देम। ठीक है,
ये हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यह पे एक सूत्र भी इसका होता है, आपको हमने बताया था 123/सन। यहाँ एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब है सेकेंड पर्सन और तीन का मतलब है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट को यस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड को नो चेंज फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका अगला क्या होता है, वर्ड चेंज। कुछ हमने आपको पढ़ाया था वर्ड चेंज मतलब कुछ शब्द परिवर्तन। जैसे नाउ का होता है देन, दिस का होता है दैट, हियर का होता है देयर। जैसे यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। दैट नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, द नेक्स्ट क्या होता है द फॉलोइंग डे। ऐसे हमने और भी लिखवाए थे, जिनको विस्तार से पढ़ना है तो वो हमारे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। प्रोनाउन चेंज पार्ट सेकेंड में ये आपके है, या बुक से आप याद कर सकते हैं, लग सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिवाइड करवा दिया, आप लोगों को याद हो गया होगा। अब दो हम लोग एक्सरसाइज के हल करते उदाहरण देखते हैं। तो हम लोग बुक से हल करते हैं भाई, बुक से हल कर देते हैं या अपने मन से देखते हैं हम लोग। चलो अभी बुक से हल कर देते हैं। देखो चलिए हमें हर परिवर्तन में ध्यान रखना है क्योंकि यही सब परिवर्तन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो बचा है वो केवल क्या बचा है आपका, कनेक्शन लगाना और सेट को बदलना, वो अकॉर्डिंग सेंटेंस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो पढ़ो, राम सेड, राम ने कहा, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, मतलब ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, मतलब ईश्वर हर जगह है। तो बताओ ये बात सत्य है गलत है, ये बात सत्य है। और जब सत्य होगी तो तेज परिवर्तन नहीं होगा। अब तो यहाँ पे कर्म भी नहीं दिया तो यहाँ सबका सदा रहेगा, तो क्या बनेगा, बनेगा राम सेड कंडीशन दैट गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी। अगला लिखते हैं हम लोग, ही सेज टू मीरा, उसने मीरा से कहा, वह मीरा से कहता है, he will help you today with my father here। देखो हम लोग अभ्यास करते हैं समझते ध्यान से। तो नंबर एक तो क्या है, अब यहाँ पे लिखा है सेज, कौन टेंस में हुआ, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा।
पर ये से को बदलेंगे, क्या बदलेंगे? टेल्स में, जो कर्म दिया है। तो ही टेल्स मी, ही टेल्स मीरा। आज बहुत उमस है, फिर भी पढ़ते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ही टेल्स मीरा, प्रश्न को क्या दिया? दैट। अब तो आपको पता है ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज है। तो ही, अब तो यहाँ पे लिखा है बिल, लेकिन बिल लिखा तो, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट में। जब रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में होती है तो टेम नहीं होता है, क्या बनेगा? बिल का बिल रहेगा। तो ही विल हेल्प। अब देखो यहाँ तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। और कौन वाला है? तो हेल्प होती है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के बाद दिया, तो ये कौन कर्म वाला हो गया, है ना? ये आपको कर्म वाला ना, यू, योर, यू वाला। अब यहाँ पे क्या है? मीरा लड़की है, इसके अकॉर्डिंग बदलना है। तो बताओ मेरे रूप, लड़की रूप क्या होते हैं? ही, सॉरी, सी, हर, हर, क्या हो जाएगा? हर। दैट ही विल हेल्प हर। अब बोलो टुडे क्या होता है? दैट डे। विथ, अब तो यहाँ पे माई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो बदलेंगे इसके अनुसार, क्या हो जाएगा? तो लड़का है ना ये, तो आई माई, तो ही हिज, विथ हिज फादर। अब बोलो हियर क्या हो गया? देयर। इतना हो गया, कोई दिक्कत? तो जोन जोन पॉइंट दिए हो आप उन्हें बदल सकते हैं, ठीक है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा आपके कक्षा 6 से लेकर आपके इंटर तक मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। और जाके भी टेस्ट बन जाएंगे इंडिया वाला की, वहां पर भी सब पूछ जाते हैं लोग। He said to me, उसने मुझसे कहा, I am playing the match with, he said to me, I am playing the match with my teacher and with your father now। ठीक है भैया? He said to me, I am playing the match with my teacher and with your father now। ठीक है? आप बदलते रहो हम लोग। तो नंबर एक तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है में? पास्ट में है, तो टेस्ट चेंज होगा। बनाएंगे क्या बनेगा? तो बनेगा आपका he told me, बोल कंडीशन क्या आ रही है? दैट। अब यहाँ पे देखो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो बदलेंगे ही, उसका क्या हो जाएगा? ही। और ये एम कॉन्टेस है, प्रेजेंट कॉन्टेस में, क्या बदलेंगे इसको? पास्ट कॉन्टेस में, तो बन जाएगा ही वाज, ही वाज प्लेइंग द मैच विथ, अब माई बोल लो तो विथ हिज टीचर एंड विथ, अब यो बोल लो, यो सेकंड पर्सन ना, तो माई बोल लो, क्या बोले? माई, विथ माई फादर। और नाउ क्या होता है? देन। ठीक है? तो अकॉर्डिंग रूल्स, जैसे भी रूल्स हो, जैसा भी वाक हो, आप उसी हिसाब बदल सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं लोग। तो आप डरेंगे नहीं, आप कमजोर नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। आप ईश्वर के अंश हैं,
और जब आप ईश्वर के अंदर हैं तो जो पावर ईश्वर में है वही पावर आपके अंदर भी है। सिर्फ क्या है, आपको जगाना है। जैसे खेत में होती तो मिट्टी है, पर जब हम मेहनत करते हैं, उसमें बीज बोते हैं तो अच्छी फसल तैयार हो जाती है। ऐसे हम लोग के अंदर भी है, पावर तो है, उस पावर का सही इस्तेमाल करना है, अच्छी पढ़ाई करना है। आप दुनिया में किसी से कमजोर नहीं है, बस अपने आप को जगाइए। आप बहुत जिसमें आपका मन करे, जो आपका दिल अच्छा करे, आप वो विषय को पढ़िए और खूब अनाज से पढ़िए, जो आप कर सकते हो आप लोग। चलो देखते हैं अगला चरण, देखते हैं हम लोग। They said to हरि, मतलब उसने हरि से कहा, मतलब उन्होंने हरि से कहा, वी हैव ऑन द प्राइज फॉर यू, विथ आवर अंकल दिस टाइम। ठीक है, ये आपको हम अपने मन से बात बोल रहे हैं, इसमें आपको हर चीज मिल जाए, इसे आपको बिल्कुल अभ्यास हो जाए बिल्कुल। देखिए क्या बनेगा बताइए। तो दे से दो दे हो गया, दे हो गया बोलने वाला। अब यहाँ लिखा है सेड टू, क्या बोलेंगे, टोल्ड। तो दे टोल्ड हरी। अब लोग कंडीशन क्या रहेगा भैया, दैट। अब मैं वी को बदलना है, दे हो सकता है, दे। तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, वी आवर फर्स्ट पर्सन होता है। अब बदलेंगे हैव को हम, क्योंकि ये पास्ट में ना, तो क्या हो रही है, हैड। तो दे हैड वॉन द प्राइज। फिर कहा फॉर हो जाएगा, फॉर यू लिखा है, तो यू है सेकेंड पर्सन ना, करना तो क्या होगी, फॉर हिम, विथ अलग हो जाए, दियर अंकल। अब दिस का क्या होता है, दैट टाइम। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, टू एंड टू नेक्स्ट फोर। तो बात सत्य है ना, तो क्या बनेगा, तो माई टीचर टोल्ड मी, माई टीचर टोल्ड मी, कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट टू एंड टू मेक्स फोर। इसी प्रकार आप लोग बुक से हल कर लेंगे और कुछ समझा देगा। ये प्रवर्तन सब जगह होंगे, इनको आप रखिए। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो भी आज का टॉपिक हमारा क्या था, रिवीजन। जितना आपको हमने नेक्स्ट हफ्ते में पढ़ाया था उन सबका रिवीजन। तो हमने को बताया कि डायल के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्क, एक होता है रिपोर्ट स्पीच। जो कामा कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ाते हैं तो सभी कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, कनेक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको
यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, क्या दिया हो, कर्म दिया हो, तो सेड टू का टोल्ड, से टू का टेल और सेज टू का टेल्स। अगर कर्म ना दिया हो तो ये परिवर्तन नहीं होता है। फिर हमने पढ़ाया था आपको टेंस चेंज। तुमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के भाग में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम बताया हमने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस परिवर्तन होता है। कैसे होता है, आल प्रेजेंट को आल पास्ट में, पास्ट में एक को 3 में, 2 को 4 में, फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड, प्रयोग में कैन का कुड, मे का माइट। परिवर्तन यही होंगे, बाकी परिवर्तन नहीं होते हैं। ये सब परिवर्तन सीधे होंगे, उल्टे नहीं होंगे। फिर हमने पढ़ाया आपको प्रोनाउन चेंज। तुमने आपको बताया कि पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट होते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्तानुसार। फिर सेकेंड पर्सन यू, योर, यू, इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। और फिर आपका होता है थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगला हमने नियम निकाला था टेंस चेंज। तो हमने बताया था कुछ वर्ड चेंज, जैसे नाउ का देन। कहीं पर भी आपको नाउ मिल जाए आपको वहां देन कर देना है, THEN। दिस का दैट, हेयर का देयर, दीज का दोज, टुडे का डेड डे, टू नाइट का डेड नाइट, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। इसी प्रकार और भी है। आप जिन्होंने भी विस्तार से ना पढ़ा हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और ग्रामर की कोई भी बुक हो आप उससे हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से कामना आपका और आपके परिवार का दिन अच्छा रहे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।